झारखंड के साहिबगंज जिले में एक हत्या हुई। हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने रात दिन एक कर दिया। पुलिस की ईमानदार कोशिश रंग लाई। आरोपियों की पहचान कर ली गई, गिरफ्तारी हुई। जिले के एसपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को तमाम जानकारी दी। हत्या के आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी की जाने लगी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे मामले को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। साहिबगंज जिले में 28 नवंबर को पुलिस ने जुमानी नदी के पास से एक शव बरामद किया। शव की पहचान दुमका निवासी रक्सू मंडल उर्फ दुर्गा के रूप में की गई। पुलिस ने बिना देर किए मामले की तफ्तीश शुरू की। बहुत कम समय में ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों की न सिर्फ पहचान की बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार हुए दो आरोपी आकाश और अंजन। जिले के पुलिस कप्तान ने इतनी बड़ी उपलब्धि पर बाज़ाफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आरोपियों को हथकड़ी में बांध कर लाया गया और एसपी साहब ने पूरी जानकारी दी। फिर कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोनों को कोर्ट ले जाया गया। रांगा थाना अंतर्गत गुमानी नदी में एक अज्ञात लाश मिली थी, जिसके संदर्भ में कांड संख्या 128-20 302-201-34 के अंतर्गत दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में जो बातें आई उसके आधार पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो उनके हत्या में शामिल थे और लाश को छिपाने में मददगार रहे। जिसमें से एक आकाश है और दूसरा अंजन है। इसमें एक तीसरा मुख्य अभियुक्त है परमेश्वर, जो घटना के बाद दुमका में अपने किसी केस में आत्मसमर्पण न्यायालय के आधार पर दुमका जेल में बंद है। इस घटना का मुख्य कारण जो बताया गया अभी तक, परमेश्वर जो है वो मृतक का साला लगता है और उसकी बहन को प्रताड़ित करने और उसकी संपत्ति को हड़पने की नियत से यह हत्या किया गया बताया जा रहा है। खबर खत्म। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भारी गलती कर रहे हैं। आप भी साहिबगंज पुलिस की तरह खुद की पीठ थपथपाकर काम को समाप्त मत समझिए। असली खबर तो अब शुरू होने वाली है। रक्सू मंडल उर्फ दुर्गा की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार। आकाश और अंजन की गिरफ्तारी में पुलिस ने दिखाई बहादुरी। संपत्ति विवाद में हुई थी हत्या। एसपी साहब ने प्रेस को दी सारी जानकारी। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को बताया बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बताया अपराधियों को क्या होती है कानून की गिरफ्त। बताकर ढीली छोड़ दी गिरफ्त। दोनों आरोपी हुए फरार। पुलिस वैन लेकर हुए 9-2-11। जवानों को धक्का देकर बड़े ही आराम से हुए फरार। तीसरे आरोपी ने किसी और मामले में पहले ही किया आत्मसमर्पण, नहीं तो 2 की जगह 3 हो जाते फरार। अब आप ही बताइए, इसे पुलिस की सफलता कहें या विफलता। हत्याकांड में शामिल 3 में से 2 को पुलिस गिरफ्तार करती है। तीसरा आरोपी किसी दूसरे मामले में कोर्ट में सरेंडर करता है। 2 को पुलिस दल कोर्ट लेकर पहुंचती है। काबिल ऑफिसर, दमदार जवान इस दल में शामिल रहते हैं। बावजूद इसके 2 आरोपी पुलिस को धक्का देकर पुलिस वैन ही लेकर फरार हो गए।
गनीमत मनाइए कि तीसरे ने खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दिया था, नहीं तो हम 2 नहीं 3 बताते फरार। इस घटना के बाद अगर ये कहा जाए कि पुलिस से अपराधी नहीं संभल रहे हैं, तो अपराध क्या संभलेगा? गलत नहीं होगा। साहिबगंज में ही अपराधी पुलिस गिरफ्त से फरार नहीं हुए, बल्कि कई कानून के गुनहगार इससे पहले भी पुलिस को दे चुके हैं चकमा। 3 सितंबर 2019 गुमला टाउन थाने से 2 आरोपी हुए फरार। 18 अक्टूबर 2019 रांची के रिम्स से हत्या का आरोपी भागा। 24 दिसंबर 2019 धनबाद पीएमसीएच से अपराधी फरार। 2 जनवरी 2020 रांची के सदर हॉस्पिटल से कैदी हुआ गायब। 6 जनवरी 2020 हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर से नाबालिग कैदी फरार। 14 जनवरी 2020 रांची के बाल सुधार गृह से कैदी फरार। 29 मई 2020 रांची के बरियातू थाना हाजत से आरोपी हुआ फरार। 18 जुलाई 2020 राजधानी के टुपुदाना ओपी हाजत से आरोपी फरार। 26 नवंबर 2020 नामकुम पुलिस की गिरफ्त से आरोपी भागा। इस खबर को और इन आंकड़ों को देखने के बाद चिंता तो बढ़ती है, मगर आपको राहत वाली खबर ही बता देते हैं। राहत वाली खबर यह है कि साहिबगंज से भागे हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने 9 दिसंबर को 3 पहाड़ थाना क्षेत्र स्थित पहाड़ से गिरफ्तार कर लिया, जहां दोनों कानून के डर से छिपे बैठे थे। पुलिस अगर अपराध ना रोक पाए, अपराधियों को गिरफ्तार ना कर पाए, तो उसकी काबिलियत पर सवाल उठाना लाजमी है। मगर जब पुलिस की गिरफ्त से अपराधी फरार हो जाए, तो पुलिस की काबिलियत ही नहीं, पुलिस की नीयत पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। जरूरत पुलिस को अपनी गिरफ्त को मजबूत करने की है, और अपराध रोकने के लिए भी, और अपराधियों को पकड़े रखने के लिए भी। जुर्म की दास्तान में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जल्द होगी मुलाकात जुर्म की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और हां, अपना ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद।